हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें से हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया है, आज के लेक्चर में उन 6 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बाकी के बचे हुए प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा वैल्यू होगा tan थीटा का। ठीक है, तो गाइज अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन को जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। सो गाइज इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/x। और आपको मालूम है कि cos थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया। इसका मतलब है आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो गाइज एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर, और ये जो है आपका रेफरेंस एंगल थीटा हो गया, इसमें आपका बेस हो गया 1, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो बेस 1 हो गया, और हाइपोटेनियस आपका x हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो गाइस हाइपोटेनस x है तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो फाइनली वी राइट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया आपका, ये इस साइड का वैल्यू आ गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देयरफॉर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, एंड बेस इज व्हाट, बेस इज इक्वल टू 1। सो गाइस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इन 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए ये हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ साइन सेक, और ब्रैकेट में है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज, क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए जरा, आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया है साइन और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो गाइस आपको मालूम है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आप जानते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू तो हो गया आपका पाई बाई 2। सो गाइस इसको लिख सकते हो कि साइन पाई बाई 2, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू था इसका वैल्यू हो गया पाई बाई 2। और आपको मालूम है साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो गाइज ये आंसर हो गया आपका। तो देखिए, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी का वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, और वैल्यू हो जाएगा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका वैल्यू हो गया 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहा है आपसे, दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स
अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। देन dy बाई dx क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो y का वैल्यू आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, फिजिक्स वाले सर आप लोगों को जरूर पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, एकदम मोस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक है और यहाँ साइन है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप क्या पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पढ़े हैं। तो अगर हम लोग सेक को कॉस में चेंज कर दें तो ये इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो देखिए, और ये भी जानते हैं आप कि सेक इनवर्स एक्स, देखिए सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर सेक को हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, सेक के साथ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे। सो गाइस तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और पलटेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1, और साइन को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। क्लियर। तो अब जरा देखिए कि साइन के साथ जो एक्सप्रेशन है और जो कॉस के साथ एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और x के जगह दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। देखिए दोनों में x के जगह सेम वैल्यू है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। सो गाइस इसका पूरा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। तो y इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है। सो गाइस देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, d पाई बाई 2 बाई dx। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन। तो आपका dy बाई dx का वैल्यू आ गया 0। तो देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें जो डी ऑप्शन है यहाँ पर डी में 0 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स tan पाई बाई 7 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। तो दिया हुआ है आपके पास कॉट इनवर्स tan पाई बाई 7। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि बाहर जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। सो गाइस फॉर्मूला इसके लिए होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस tan को चेंज करना होगा कॉट के फॉर्म में, तभी हम लोग जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि अगर हम इसको ऐसा लिखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है बेसिक ट्रिगो में कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, होता है ना फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे और tan पाई बाई 7 को तोड़ देंगे। सो गाइस इसको तोड़ते हैं, देखिए जरा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हम लोग लिखें tan पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। देखिए इसको तोड़ दिया। जब आप पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 को कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाई 7 आएगा। तो tan पाई बाई 7 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। सो गाइस अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स, और अब हो गया आपका कॉट कितना 5 पाई बाई 14। ठीक है गाइस,
अब देखिए जो 5π/14 है तो कॉट का जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ा है 0 से पाई उसके बीच में लाई करता है। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन ये था कि यहाँ पर जो कॉट के साथ एंगल है वो लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, और दूसरा कि जो बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है आपके पास cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, ये अब आपका अप्लाई हो जाएगा। सो गाइज इसका वैल्यू हो जाएगा 5π/14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5π/14 दिया हुआ है। सो गाइज इस क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5π/14। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5, इन दो इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर और tan इनवर्स 5 और प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5 ये दिया हुआ है। तो देखिए तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेक और tan इनवर्स 5 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं कोसेक cot इनवर्स 5 होल का स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखते हैं, देखिए ऐसा इसलिए लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किसी का भी, जैसे मान लो कि tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कि सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अनुसार हमने इसको होल के स्क्वायर में तोड़ दिया। अब हमारा काम है क्या है, यहाँ देखिए बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेक है और अंदर tan है, तो हमें क्या करना होगा, tan को सेक में चेंज करना होगा। इसी प्रकार से दूसरे टर्म में आप देखिए कि बाहर कोसेक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और अंदर cot का इनवर्स है, तो यहाँ पर cot इनवर्स को हमें कोसेक में चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले वाले के लिए देखिए, इसके लिए तो एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसको हम लोग शॉर्टकट में करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये रेफरेंस एंगल है। तो देखिए यहाँ पर tan है और tan के लिए रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है और 5 को आप 5/1 लिखते हैं ना, तो बेस हो जाएगा 1। सो गाइज यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 25 प्लस 1 हो गया 26। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइपोटेनस हो गया 26। तो अब आप इसको लिख सकते हैं सेक, और सेक का इन्वर्स करेंगे तो सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स √26/1, कितना लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर हो गया। और फिर अब इसके लिए देखिए, इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका रेफरेंस एंगल थीटा हो गया। अब देखिए cot है, cot इनवर्स 5, तो cot का रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस इसका 5 दिया है और 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। सो गाइज यहाँ भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 26। यहाँ भी जो आपका हाइपोटेनस हो गया वो हो जाएगा 26 √26। क्लियर है? अब आप इसको कोसेक में बदलेंगे तो कोसेक के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सो गाइस इस सेकंड टर्म को आप लिख सकते हैं कोसेक, और यहां पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स
√26/1 और होल का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए जरा, अब ध्यान दीजिए, sec इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो यहां पर x की जगह क्या है, √26/1, ठीक है, और पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और प्लस यहां पर देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, और x की जगह क्या है, √26/1, और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर हो गया। सो गाइस देखिए, √26/1 तो √26 हो गया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और फिर यहाँ भी √26/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और 26 प्लस 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 52। तो देखिए, तो इन चार ऑप्शन में ऑप्शन बी का वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पर चार ऑप्शन में ऑप्शन डी का वैल्यू है 52। ठीक है ना? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और उसकी वैल्यू है 52। क्लियर है? चलिए लिखिए जरा इसको। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है आपसे, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आपके पास जो दिया हुआ है वो है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लास्ट के दो टर्म्स है, देखिए ये है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक फॉर्मूला है, और इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस के साथ जो x है वो दोनों सेम होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि यहाँ कॉस के साथ जो दिया हुआ है और यहाँ जो साइन के साथ दिया हुआ है ये दोनों सेम है -1/2, तो x के जगह कितना है -1/2, तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि यहाँ x के जगह क्या है -1/2। और आपका पहला टर्म है tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो π/4 होता है, मालूम है। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4, और cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू हो गया π/2। सो गाइस, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो एलसीएम हो गया 4, तो ये हो जाएगा 2π, सॉरी ये हो जाएगा पाई और प्लस 2π, तो ये हो गया 3π/4। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना 3π/4। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया 3π/4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर से देखिए, हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो पूछ रहा है साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए जो पहले दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। x को आप इस तरफ लाइए तो आप लिख सकते हैं x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको आप ध्यान से देखिए, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है गाइस, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो गाइस, यहाँ से -1 को इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा,
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 हो गया। x का वैल्यू आ गया, तो आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। सो गाइस साइन इनवर्स x का मतलब हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। सो गाइस अगर आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। सो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन बी, पाई बाई 2, साइन इनवर्स x का वैल्यू। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 प्लस tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जरा, जो दिया हुआ है आपके पास वो दिया है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 और प्लस tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन को चेक करना होता है। पहला कंडीशन कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बाहर है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। तो आप दोनों टर्म्स को आप देखेंगे तो दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, बाहर भी साइन अंदर भी साइन, बाहर भी tan अंदर भी tan। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि यहाँ पर अंदर वाले के साथ जो एंगल दिया हुआ है वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो पहले टर्म को आप देखते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स के केस में साइन का एंगल -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो पाई बाई 3 जो है -90 से +90 के बीच में है, तो ये दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है, तो tan के साथ जो एंगल है 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -90 से +90, जबकि 3 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 135 डिग्री। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3। लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर ब्रैकेट में है इसको हम लोग बेसिक ट्रिगो लगाकर इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ले आएंगे उसको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये तो हो गया आपका पाई बाई 3, और ये इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और देखिए इसको अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखिए पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 4 पाई माइनस पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 4। तो देखिए गाइस अब क्या हो गया है, ये हो गया आपका पाई बाई 3, और इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, और tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, मालूम है आपको। तो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट वाले को लिख सकते हैं कि माइनस tan पाई बाई 4। और गाइस एक और फॉर्मूला होता है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 4 को tan माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस ये हो गया tan इनवर्स, और इधर ब्रैकेट में हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए अब जो आपके पास अंदर वाला tan का जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 4 हो गया, और माइनस पाई बाई 4 -90 से +90 के बीच में आ गया। तो अब यहाँ इसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x वाला। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 3, और यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। एलसीएम कर लीजिए तो 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस 3 पाई।
सो गाइस 4 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो पाई बाई 12 हो गया और ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए तो इसमें से पाई बाई 12 कौन सा ऑप्शन है? सी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाई बाई 12। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए तो इसका वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा? तो आपके पास दिया हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये हो गया साइन और पाई बाई 3 तो एज इट इज हो जाएगा और साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 6। सो गाइज ये हो गया साइन और ये पाई बाई 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 6। एलसीएम कर लीजिए तो साइन और यहां पर हो जाएगा एलसीएम हो गया 6 तो 2 पाई और प्लस पाई ये हो जाएगा और ये हो गया साइन 3 पाई बाई 6 और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 2 टाइम्स जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 1। सो गाइस देखिए इन चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी का वैल्यू 1 है। सो गाइस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि साइन और ब्रैकेट के अंदर है 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 गिवन है आपके पास। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपके पास गिवन है साइन 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखिए इधर से साइन को हम इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो गाइस इसको लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं ना। और आपको मालूम है साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए ये 2 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अब cos इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो cos हो जाएगा। सो गाइस ये हो गया आपका x इज इक्वल टू cos पाई और cos पाई का वैल्यू कितना होता है? cos पाई का वैल्यू हो गया आपका -1। सो गाइस x का वैल्यू हो गया आपका -1 और ये आपका हो गया आंसर। सो आंसर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी -1। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया हुआ है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है। तो पूछ रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो दिया हुआ है वहीं से चलते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मालूम है एक फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो देखिए आपके पास साइन में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है cos में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। इस cos इनवर्स x को दूसरी तरफ लाएंगे तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको हम लोग देयरफॉर इस साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x
और इस साइन इनवर्स वाई को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। देख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई दोनों नेगेटिव है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये पाई बाई 2 ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो गया पाई बाई पाई, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई और ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो देखिए इसको हम लोग जो नेगेटिव है इसको दूसरी साइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको उठा के LHS साइड कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। सो गाइस फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा अब आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो पाई पाई हो गया 3। ठीक है, तो आपने देखा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 था और हमने निकाला क्या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू पाई बाई 3। सो गाइज आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि द डोमेन ऑफ अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट। कह रहा है कि अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। क्लियर है गाइज, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फंक्शन मान लेते हैं तो लेट कर लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, इसको फंक्शन मान लिया और आपको मालूम है कि रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो गाइज इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा ना। चलिए ये तो हमारे पास जो दिया था उससे निकाला एंड वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो देखिए तो जो दिया हुआ था कंडीशन वो था आपका कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में। तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 2 और 3 का कॉमन वैल्यू हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ अंडर रूट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का कॉमन वैल्यू हो जाएगा 0 से 1। क्लियर है, क्लोज इंटरवल में। तो ये आपका डोमेन हो गया किसका, अंडर रूट साइन इनवर्स x का। तो गाइज इसमें देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अंडर रूट साइन इनवर्स x का डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लियर है। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos -680 डिग्री इज व्हाट। cos इनवर्स cos -680 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है cos -680 डिग्री, इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। cos -680 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो गाइस, तो आपके पास एक कंसेप्ट होता है कि cos -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं
कि cos 680 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 680 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 720 में से 40 घटा दीजिए, 680 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब जरा इस पैटर्न को आप देखेंगे तो ये पैटर्न हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा का पैटर्न है ना। ये पैटर्न आपका 360 माइनस थीटा वाला पैटर्न है, और cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है गाइस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और cos 40 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 40 डिग्री का मतलब है 2 पाई बाई 9, कितना 2 पाई बाई 9, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 360, और 360 में 9 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 9। क्लियर। तो cos माइनस 680 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 9। ठीक है गाइस। चलिए अब जो दिया हुआ है उससे लेकर बढ़ते हैं आगे। तो आपके पास गिवन है cos इनवर्स और cos माइनस 680 डिग्री, यही था वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना था। तो देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, और यहाँ पर cos माइनस 680 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला था cos 2 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9, और 2 पाई बाई 9 का वैल्यू कितना था गाइस, 40 डिग्री। तो आपको देखना है, देखिए बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos है, अंदर भी उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos है। तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन है कि जो cos के साथ एंगल है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए cos इनवर्स के केस में। तो 40 डिग्री 0 से पाई के बीच में है। सो गाइज ये स्टैंडर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, ये अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो गाइज वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, और x के जगह कितना है 2 पाई बाई 9, तो इसका वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइज। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई बाई 9। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 2 पाई बाई 9। ठीक है गाइज। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और आपसे पूछ रहा है कि द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज व्हाट। क्या है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन क्या होगा। तो देखिए गाइज हम लोग जानते हैं, वी नो दैट cos इनवर्स डोमेन ऑफ, देखिए जरा, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज कितना होता है cos इनवर्स x का डोमेन। तो cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1 तक, होता है ना। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1 विल बी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x था तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई किया। अब यहाँ पर 2x है तो देयरफॉर 2x का वैल्यू 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 का वैल्यू भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब इस 1 को इधर लाइए और इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए -1 और -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2x, और फिर देखिए इस तरफ -1 को लाएंगे तो फिर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 2x, और यहाँ 1 + 1 मिलकर हो गया 2। अब 2 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। ठीक है। तो गाइज ये हो जाएगा आपका, अब x का वैल्यू हो जाएगा 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा।
तो गाइस x का जो रीजन हो गया, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो गाइस cos इनवर्स 2x माइनस 1 का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। cos इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन हो जाएगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है गाइस। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स था जो अभी तक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था उस पर बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है। कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है गाइस। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, इसको लिख लीजिए।